Good morning students. In last session we have discussed the chapter MS Excel. इसके हमने काफ़ी एलिमेंट्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा था, मतलब इंटरफेस को सिर्फ लेबलिंग हमने आपको बताई थी, ठीक है, और कैसे ओपन करते हैं, कौन कौन से और से स्प्रेडशीट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपने चैप्टर में, उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे अपना इंटरफेस एलिमेंट्स के बारे में। जो इंटरफेस मैंने आपको बनाने के लिए दिया था उसके एलिमेंट्स को अब हम आज डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे बनवाया है, जिससे कि जब आप लिखेंगे, बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर पेज नंबर 72। इंटरफेस एलिमेंट। द इंटरफेस एलिमेंट आर यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। इंटरफेस एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो आपके कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं आपको। These elements are mainly used to give commands to the computer. ये जो elements हैं वो mainly कंप्यूटर को commands provide करते हैं जो आप उसमें देते हैं। The interface element is the MS Excel Windows are. जो कौन कौन से elements होते हैं MS Excel Windows के, वो पढ़ते हैं। First is title bar. The title bar is present at the top of the window. It displays the name of the current workbook. टाइटल बार, जैसा कि मैंने आपको एक्सेल वर्ड पे भी बताया था कि टाइटल बार होता है, वहाँ पे आपका क्या होता है, टाइटल शो होता रहता है। जिस नाम से आप सेव करते हैं वो नाम वहाँ पर शो होता रहता है विद एमएस वर्ड भी लिखा रहता है और साथ में आपका नाम भी शो होता रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कि यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको बुक 1 बुक 2 ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन अगर आप सेव कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका सेव किया हुआ नाम शो करेगा विद एक्सेल भी लिखा रहेगा, जैसा कि आप अपनी बुक में देख रहे हैं कि ऊपर टाइटल बार पे शो हो रहा है। इट डिस्प्लेज द करंट नेम ऑफ द करंट विंडो। करंट वर्कबुक, जो वर्कबुक आपकी ओपन होगी उसी का नाम शो करेगा। मेनू बार। मेनू बार कंटेन्स द वेरियस मेनू ऑप्शन अवेलेबल। मेनू बार क्या होता है? जहाँ पर ढेर सारे मेनूज अवेलेबल होते हैं। अब आगे देखते हैं कि उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। टूल बार। अ टूल बार कंटेन्स वेरियस शॉर्टकट बटन्स। द टू मोस्ट कमांड टूल बार्स आर स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। टूल बार्स, यहाँ पे दो तरह के टूल बार होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार और दूसरा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। Quick access toolbar. This toolbar allows you to add frequently used commands. Click on the down arrow at the end of the toolbar to display available option. Quick access toolbar क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा commands यूज़ होते हैं वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसा कि ये सारी चीज़ें, इसमें ज़्यादातर चीज़ें कॉमन होती हैं हर जगह पे, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, ज़्यादातर कमांड्स, टूल्स, क्या कहते हैं, जो टाइटल, ये सारी चीज़ें लगभग कॉमन होती हैं, बस थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी कोई एक्सेस टूल बार जो है ये आपको मैंने वर्ड पे भी बताया था, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है कि यहाँ पे सबसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले कमांड्स शो होते हैं। फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार अलाउ यू टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज इन द एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार क्या होता है? जहाँ पर आप अपना फॉर्मूला डाल सकते हैं, जो भी एक्टिव सेल है वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आपको करना है, जो भी चीज़ चाहिए उसका फॉर्मूला वहाँ पे आप डाल देंगे तो वो आपके फॉर्मूला बार पे शो होता रहेगा। अगर आपने फॉर्मूला नहीं डाला है तो वहाँ पे आपके एक्टिव सेल की वैल्यू शो होती रहती है। Name box. Located below the formula bar, the name box displays the cell reference or the name of the active cell. नेम बार क्या होता है? नेम बार जो है वो फॉर्मूला बार के नीचे शो होता है और यहाँ पर आप जिस सेल पे काम कर रहे हैं उस सेल का सेल एड्रेस दिखाई देता है। अगर आपने उस पर कुछ नाम डाल रखा तो वो भी दिखाई देगा। रिबन। द रिबन इज द स्ट्रिप ऑफ बटन्स एंड आइकन्स लोकेटेड अबव द वर्कशीट. When clicked on these buttons and icons, they activate the various features of the program. रिबन क्या होते हैं? एक स्ट्रिप होती है जहाँ पे ढेर सारे बटन्स और आइकन्स दिखते हैं। जिस भी आइकन या बटन को आप क्लिक करते हैं वो इनेबल हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है और उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जितने भी वेरियस फीचर्स होते हैं वो शो होने लगते हैं।
Ribbon tab. Tabs are part of the horizontal ribbon menu that contains link to various features of the program. Each tab, such as home, page layout, and formula, contains a number of related features and options that are activated by clicking on the appropriate icon. टैब क्या होता है? रिबन टैब. रिबन टैब में अलग अलग तरीके के क्या कहते हैं टैब्स होते हैं जिसमें अलग अलग कमांड्स दिए होते हैं, जैसे फाइल, होम टैब, पेज लेआउट टैब. इसमें अलग अलग कमांड्स दिए रहते हैं, उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं जिनको आप क्लिक करके यूज कर सकते हैं. The File tab. The File tab opens a drop-down menu on the left side of the screen. This tab also contains items that are mostly related to file and document management, such as opening new or existing worksheet file, saving and printing. File tab क्या होता है? वर्ड में भी मैंने बताया था. फाइल टैब में क्या होता है? सेव, सेव एज, ओपन, न्यू, एग्जिट, क्लोज, इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. तो जो भी आप वर्क पे काम कर रहे हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट पे, चाहे वो वर्ड का हो, चाहे एक्सेल का हो, चाहे पावर पॉइंट, तो उसमें जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे ओपन करना है तो फाइल पे जाकर के ओपन कर लिया, सेव करना है तो सेव एज कमांड पे क्लिक कर दिया, एग्जिट करना है तो एग्जिट पे कर दिया. तो सारे लगभग ज़्यादातर जो कमांड्स होते हैं, जो अंदर उसके फीचर्स होते हैं, वो सेम होते हैं. लेकिन फाइल टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा और उसी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी. एक्टिव सेल. The active cell is recognized by its black outline. Data is always entered into the active cell. Different cells can be made active by clicking on them with the mouse or by using the arrow key on the keyboard. एक्टिव सेल क्या होता है? एक्टिव सेल वो सेल होता है जहाँ पे आपका कर्सर होता है. ठीक, जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वो आपका एक्टिव सेल हो जाएगा और ये एक ब्लैक कलर की आउटलाइन से शो होता रहेगा. इसमें अगर आपको कोई भी वैल्यू डालनी है, डेटा एंटर करना है, तो आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा. ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आप इसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं. और एरो की से भी जा करके, कीबोर्ड की एरो की से भी जा करके उसमें मूव कर सकते हैं. चाहे आप माउस से क्लिक करके सेल्स को चेंज करिए और चाहे एरो की का यूज़ करिए. दोनों तरीके से आप अपने वर्कबुक में मूव कर सकते हैं सेल टू सेल. शीट टैब. It is located at the bottom of the worksheet. It gives us the information about the active sheet. शीट टैब क्या होता है? पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपकी एक वर्कबुक ओपन होती है और नीचे एक पतली सी पट्टी होती है जहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे करके लिखा होता है. ये क्या है? आपकी एक वर्कबुक के अंदर कई शीट्स हो सकती हैं. जैसे एक बुक के अंदर कई पेजेस हो सकते हैं, उसी तरह से एक वर्क बुक के अंदर अलग अलग शीट्स हो सकती हैं. तो ये वही शीट है. ठीक है, शीट टैब में क्या होता है कि आप जा करके वहाँ पे अपनी शीट को चूज कर सकते हैं. अब बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2 ऐसे शो करेगा, लेकिन अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे राइट क्लिक करिए और उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उन दो शीट के बीच में आप शीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं. स्टेटस बार. The status bar, which runs horizontally along the bottom of screen, can be customized to display a number of options, most of which give the user information about the current worksheet, data that a worksheet contains, and even the user's keyboard information, such as whether the caps lock, scroll lock, and num lock keys are turned on or off. The status bar also contains the zoom slider that allow user to alter the magnification of a worksheet. स्टेटस बार क्या होता है? जैसे मैंने आपको वर्ड में बताया था कि स्टेटस बार होता है जहाँ पे कितने पेजेस आपने यूज़ किए अपने डॉक्यूमेंट में, एक पेज में कितने वर्ड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें शो कर दी थी. उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टेटस बार होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस बार में चीज़ें डिफरेंट वे में दिखती हैं. जैसे यहाँ पे दिखाएगा कि आपका नम लॉक की ऑन है कि ऑफ है, कैप्स लॉक की ऑन है कि ऑफ है. मैग्नीफायर भी आपका शो करता है कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास कितने % पे लिया हुआ है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं, क्योंकि यहाँ पे पेजेस, वर्ड, ये चीज़ें तो सारी वर्कशीट ही आपकी जो शीट्स हैं वही आपके पेजेस हैं, तो वो अलग से स्टेटस बार पे शो नहीं होता है. ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे मेन टूल्स. इंटरफेस के जो मेन एलिमेंट्स थे वो ये थे. अब आपको क्या करना है कि इन एलिमेंट्स को अच्छे से दोबारा से पढ़ करके समझना है और इनके बारे में सोचना है कि इसको कैसे
कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे होता है, इसका क्या काम है, हर एक एलिमेंट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा इसमें अगर मैं आपको जल्दी जल्दी चलूँगी तो बेटा आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला होते हैं, एक्सेल में रोज़ कॉलम्स को समझना, थोड़ा सा उनके एड्रेस को लेकर के चलना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए धीमे धीमे हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।